अयोध्या में भगवान राम को टाट से ठाट में लाने वाले भाजपा तो सीतापुर के शहर आरएमपी इंटर कॉलेज में भगवान नर्मदेश्वर महाराज जीर्ण शीर्ण अवस्था को जीर्णोद्धार कराने वाला हमारा स्टेडियम ग्रुप जो गरीबों से लेकर सभी की सहायता में हमेशा आगे रहता है। इनका उद्धार कैसे हुआ? 1960 में ये मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद में ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में चले गए। लोग आए, सरकारें आई, सांसद आए, विधायक आए, लेकिन किसी ने भी इनके उद्धार की बात नहीं की, किसी ने भी इनके उद्धार का नहीं सोचा। लेकिन सीतापुर के स्टेडियम ग्रुप की निगाह जब इस मंदिर पे पड़ी, नर्मदेश्वर बाबा पे पड़ी, तो उन्होंने इसके उद्धार का एकमात्र विकल्प सोचा और इसको लेकर हमारे शहर के स्टेडियम के वाजपेयी समेत अध्यक्ष और त्रिलोचन सिंह महल जी, अरुण मिश्रा जी ने आगे बढ़कर इसको जीर्णोद्धार की योजना तैयार की। योजना तैयार करने के बाद में जब आगे बढ़े तो सबसे पहले इनके आगे समस्या थी पैसों को लेकर, लेकिन जब आगे बढ़े तो भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ में सब कुछ होता चला गया और आज आपके सामने मंदिर पूरी तरीके से तैयार खड़ा हुआ है, जो अपने आप में एक मिसाल है। हमारे साथ में स्टेडियम ग्रुप के सभी लोग मौजूद हैं। मैं सीधे सबसे बात ना करके इनके संघ के एक जो हमारे महेश शर्मा जी हैं, मैं उनके पास चलता हूं। मैं उनसे जानूंगा कि इस महाशिवालय की कब इनकी स्थापना हुई और कैसे इनकी स्थापना हुई, किसने। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इस मंदिर के स्थापना के को लेकर जब 1960 में हुआ तो इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन उस विरोध के बाद में कैसे बना और शिवलिंग कहाँ से आया, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आपको जाननी होगी कि शिवलिंग कैसे आया और कैसे आया, ये सब पूरी बात हमारे महेश शर्मा जी बताएंगे। सबसे पहले आपके दैनिक भास्कर चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को आज शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपको साधुवाद देता हूं कि आपकी नज़र इस मंदिर पर पड़ी। ये नर्मदेश्वर मंदिर है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाव सीसा। भगवान शंकर जो जगत के कल्याण के लिए जिन्होंने विस्पान किया, ऐसे शंकर के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। और इस नर्मदेश्वर महाराज जो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जैसा अभी आपने पूछा, तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर की स्थापना 1960 में आरएमपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, यहाँ के प्रिंसिपल आदरणीय श्रद्धेय श्री शिवनारायण तिवारी जी ने सोचा था और इस मंदिर को बनवाने के लिए, शिवलिंग प्राप्ति के लिए वो नर्मदा गए थे, उज्जैन और ओंकारेश्वर दर्शनार्थ गए थे। उनके साथ में उनके यहाँ पढ़ने वाले एक शिष्य बरसैया ग्राम निवासी श्री सुरेश तिवारी जी भी गए थे और उन दोनों ने वहाँ पर गोताखोरों की मदद से आरएमपी इंटर कॉलेज में एक मंदिर बनवाना है, ये उनमें उनके अंदर कामना थी। उस कामना के साथ में वहाँ उन्होंने गोताखोरों की मदद से एक शिवलिंग प्राप्त किया और उस शिवलिंग को सुरेश तिवारी जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल थे शिवनारायण तिवारी जी, उनके शिष्य सुरेश तिवारी जी उस समय बताते हैं कि लगभग स्टेशन की दूरी 15 से 20-25 किलोमीटर थी। वो अपनी पीठी पर अपने सिर पर रख करके इस शिवलिंग को यहाँ पर लाए थे और उसके बाद में 1960 में इसकी नींव पड़ी थी और लगभग 1970 के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन मंदिर के जो जीर्णोद्धार की बात आपको मैं बता दूं, लगभग बात 2021 की है। हम सब, हमारा स्टेडियम परिवार, जो स्टेडियम ग्रुप, हम लोग शाम को स्टेडियम में टहलते थे, तो कोरोना काल में स्टेडियम बंद था। हम लोग ग्रास फार्म पर टहलने आते थे। ग्रास फार्म पर टहलते टहलते हम लोगों की नज़र यहाँ पर ऐसे पड़ी मंदिर पर। उसके बाद में यहाँ राजेश मिश्रा जी, के वाजपेयी जी, अशोक त्रिवेदी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, फूल बाबू सिंह जी, अरुण मिश्रा जी, अन्यान समेत भक्तों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना शनिवार को ही हम लोग यहाँ सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया करें। जेठ महीना चल रहा था, शनिवार से सुंदरकांड का पाठ आयोजित हुआ। यहाँ पर सुंदरकांड पाठ करते हुए जुलाई के माह में बारिश होने लगी, तो बारिश के दौरान इसकी छत टपकने लगी। तभी मन में विचार आया कि क्यों ना इसकी छत ठीक कराई जाए। सभी ने हामी भर दी।
छत ठीक हुई, लेकिन धीरे धीरे आया कि क्यों ना पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, क्योंकि ये मंदिर बहुत दिव्य और भव्य मंदिर था, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ के मंदिर पर जो शिवलिंग है यहाँ का, जो श्रीवेश तिवारी जी आए थे, उन्होंने बताया था इसके शिवलिंग के ऊपर जो नर्मदा तट से आया था उसके अंदर ओम लिखा हुआ है। जब रात्रि में हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है। तो हम सब ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर हमने सब लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारा स्टेडियम परिवार इसने कुछ नहीं किया। जो कुछ करने वाले थे भगवान भोलेनाथ थे, श्री नर्मदेश्वर महाराज थे, नर्मदेश्वर महादेव थे, उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी। शर्मा जी ने बताया कि नर्मदेश्वर महाराज की जो है मूर्ति जो है नर्मदा जी से आई है, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है और रात को ये जब प्रकाश में आती है तो उसमें ओम स्पष्ट रूप से दिखता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने सभी की मनोकामनाएं यहाँ पर जो श्रद्धापूर्वक आते हैं और लगातार भगवान की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सीतापुर दैनिक भास्कर से नमन अवस्थी के साथ हरिओम अवस्थी की ये खास रिपोर्ट।